थोड़ा सा लाइट का इशू है तो इसलिए हम फ्लश लाइट जलाए हुए हैं, तो आप लोग ध्यान रखना कैसे कि यहाँ पर थोड़ा चमकेगा और हम आए तो हमारा खो चमक तो हम इसलिए थोड़ा सा अगल बगल करके हम बताएं क्वेश्चन को, नहीं चमकेगा भाई। देखिए चलो सुनो इधर, तो यहाँ पर फ्लश लाइट के हम जला के बना रहे हैं वीडियो। देखिए हाँ, लेकिन समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। क्वेश्चन है, पिछला जो क्लास में हम बताए थे कि 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड कभी भी क्वेश्चन आएगा तो जितना हम बोले थे उसको लिखना ही पड़ेगा। हम बोले थे ना पिछला वीडियो में, हम बताए हैं कि 2 अंकों की संख्या से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है ना तो उतना आपको लिखना ही पड़ेगा, समझे? हम बोले थे ना भाई, तो उतना लिख दो। तो लिखे, चलो उतना तो लिखेंगे, इसको सॉल्व हम कर रहे हैं तो उतना तो लिखेंगे, करेंगे क्या कि माना कि 2 अंकों की, है ना, 2 अंकों की संख्या के इकाई अंक x तथा दहाई अंक y है। इसलिए संख्या या मूल संख्या बराबर हम बताए थे, पिछला हम समझाते बढ़िया से, इसलिए संख्या या इसी को क्या बोल सकते हो, मूल संख्या। हम बोले थे ना कितना तो लिख ही देना भाई, इसलिए संख्या या मूल संख्या बराबर। तो क्या हुआ था बताओ, क्या हुआ था? हाँ 10y प्लस x हुआ था, तथा अंकों के पलटने से बनी संख्या, तो एक हाँ, तथा अंकों, या भी लिख सकते हो कि संख्या के अंकों या अंकों, बात बराबर है, अंकों के पलटने से बनी संख्या। तो क्या लिखे थे भाई? 10x प्लस y। कोई दिक्कत? इतना हर हालत में आप, ये 5 नंबर के क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। ये कितने नंबर का आएगा? 5 नंबर के। इतना हर हालत में आपको लिखना ही पड़ेगा, समझ में आया? अब लिख देना प्रश्न से। क्या लिखना? प्रश्न से। चलो अब क्वेश्चन आते हैं, यहां पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोला है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा इसके अंकों के पलटने से बनी संख्या का योग कितना है? 110। तो बताओ 2 अंकों की संख्या बताइए, यही ना होगा? इसके अंकों के पलटने से बनी संख्या कौन है? ये दोनों का जोड़ कितना दिया है? तो बस तो जोड़ के कितना लिख देंगे? बराबर में 110। आया समझ में? चलो तो पहले 2 अंकों की संख्या बोले चाहे मूल संख्या बोले, ये होगा, और अंकों के पलटने से बनी संख्या या नई संख्या, ये होगा। बोले थे तो दोनों का जोड़ कितना बोला है? 110। तो जोड़ दो, तो यानी कि 10y प्लस x है, फिर प्लस के चिन्ह देंगे, 10x प्लस है y बराबर कितना लिखेंगे? 110। कोई दिक्कत नहीं ना? एक स्टेप क्वेश्चन पढ़ो, जहां फुल स्टॉप आएगा वहां पर रुक जाना। मैथ बनाने का एक और लैंग्वेज वाला खास कर ध्यान रखना कि जहां पर फुल स्टॉप आवे, कॉमा आवे, तो वहां पर रुकना। इन्हें की कहानी ने पढ़ी देखो, धर पढ़ी तरफ, कहानियों में भी रुकता है लोग। चलो जोड़ो, x वाला के पहले तो 11x हो जाएगा, फिर 11y। कोई दिक्कत है? बराबर में 110। 11 कॉमन है, 11 कॉमन निकल गया तो x प्लस y बराबर 110। 11 से कट करोगे ना, ये 10 मरतबे में कट जाएगा, यानी कि x प्लस y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? इस टाइप के क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेगा, तुमको समझ रहे हो ना? अब चलो तथा ये वो इक्वेशन बन गया ना। अब दूसरा स्टेप में जो बोलेगा वो दूसरा इक्वेशन बन जाएगा। आया समझ में? तो बोलना। चलो अगला स्टेप में बोला है कि यदि मूल संख्या बोलो चाहे संख्या बोले, बात बराबर है। यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए, कितना घटा लिया जाए? 10। चल 10 घटा ले, मूल संख्या कौन है ही ना, तो 10y प्लस x, इसमें से 10 घटा लिया जाए। क्या कर लिया जाए? घटा लिया जाए। 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या, सुनो ध्यान से,
तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग के 5 गुना से 4 अधिक हो जाता है। यही समझने के लिए बस, अगर समझ गया मैथ खत्म, ये समझ गया मैथ खत्म। फिर से एक बार सुन, अगर हम बोले ही हो जाती है, हो जाता है, वो बराबर के चिन्ह के लिखेंगे। अगर तुम जैसे हम बोले कि यहां पर इक्वेशन बोल रहा है ना कि अगर मूल संख्या में से 10 घटा लिया जाएगा ना तो फिर क्या होता है कंडीशन, हो जाती है, हो जाता है, बराबर के चिन्ह कब लिखेंगे तो क्या हो जाती है बताओ, घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग के, नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग के क्या होगा बताओ, अंकों के योग के क्या हो जाएगा बताओ, हाँ, यानी कि इसके बाद जो मतलब इसमें घटाइला के बाद क्या हो रहा है कि जो नई संख्या आएगा, जो मतलब कि जो चीजें आएगा वो कैसा आ रहा है, नई संख्या किस रूप में आ रहा है भाई, नई संख्या बोलेगा तो इसके मतलब नई संख्या मत लिख देना भाई, नई संख्या के अंक बोला है तो अंक बोलेगा तो 100 यहां पर तुम माने हो। सुनो ध्यान से, फिर से एक बार ध्यान दो, यही समझने के लिए बोला है कि यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए, कितना 10 घटा लिया जाए तो मूल संख्या, देखो मूल संख्या बोल दिया ना, मूल संख्या तो यही है, 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग के, नई संख्या बोला था तुम नई संख्या मत लिख दो इसके जैसे मान लिया सपोज करो कि हम जैसे हम बोले कि वो 30 एक संख्या है, 30 में से 2 घटाएं तो एक नई संख्या मिलेगा ना 28, अरे 28 मिला, समझ में आया। तो वही बोला है कि भाई इसमें से तुम्हें वो संख्या था, कितना संख्या वो लेना देना है नहीं, लेकिन उसमें से जो 10 घटा रहे हो ना, 10 घटा रहे तो जो संख्या रहा है वो संख्या किस फॉर्म में आ रहा है, जो नई संख्या रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, अंकों के योग के 5 गुना से 4 आज ज्यादा आ रहा है ना। तो देखो, तो अंक के योग कहने का मतलब क्या हुआ, अंक मतलब योग x प्लस वाई, अंकों के योग के 5 गुना, तो 5 गुना कर दे 5 से गुना, 4 ज्यादा का मतलब 4 इसमें जोड़ दो, ये आ रहा है, बस हो गया, आया समझ में। फिर से एक बार समझो, देखो एक बार और, क्योंकि हम 2-3 क्वेश्चन इस पर बताएंगे उसके बाद खत्म। देखो क्या बोला है, फिर से एक बार, यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए, लेट अस सपोज मान ले कि मूल संख्या 30 है, अभी हम जा रहे हैं देखते हैं कौन मूल संख्या कितना आएगा, लेकिन मान ले कि 30 है, 30 में से मान लो कि हम कुछ समझाने के लिए मान लो कि 10 घटा लिए, क्या घटा लिए 10, तो कितना आएगा 20 आएगा, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि मतलब सिंपल दे है भाई, घटाएगा तो हम, मेरा कहने का मतलब ये कि नए संख्या न आया, नए न है, नया आया कि नहीं बताओ। तो यही बोला यहां पर, नए को एग्जैक्ट नहीं बोला है कि कितना है, लेकिन बोला है कि किस कंडीशन में नया संख्या आएगा, जब अंकों के जोड़ के उसमें 5 से गुना करोगे, 4 ज्यादा करोगे तो वो नई संख्या बनेगा, उतना नई संख्या बनेगा, समझ रहे हो, यही है। देखो तो यदि मूल संख्या से 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या जो मतलब मिलेगा इसके बाद घटाइला के बाद, वो किस रूप में आ रहा है, अंक के, दोनों के अंक के जोड़ के और उसमें 5 से गुना करेगा, फिर जो 4 जोड़ेगा वो आ रहा है, वो नई संख्या उतना आएगा। अरे हाँ, अंक यही ना भाई, अंक को माने 100 वाई, देख लो अंक को क्या माने 100 वाई, तो अंक के जोड़ दो, जितना अंक रहेगा जो भी रहेगा उसको जोड़ के उसमें 5 से गुना करो, फिर 4 जोड़ेगा तो उतना आ रहा है नई संख्या। देखो यही तो बोल रहा है, बस हो गया काम खत्म। 10 घटा लिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या के अंकों के योग के, मूल संख्या के अंकों के योग के, तो मूल संख्या के अंक ही ना 100 वाई, दोनों के अंकों के योग मतलब जोड़, योग का मतलब क्या होता है जोड़ के 5 गुना कर दिया ना, जोड़ से 4 क्या है अधिक, अधिक का मतलब ज्यादा, 4 ज्यादा मतलब 4 जोड़ दिए, कम बोलता था कम कर देता, समझ में आया, बस इसको अब कर लो कैलकुलेशन। तो 10y प्लस है x माइनस 10, ये गुना करो 5 से, तो 5x प्लस है 5y प्लस है 4। अच्छा, तो क्वेश्चन पूछा क्या कि मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या बताओ, यही ना है, अगर x का माना जाएगा, अगर y का माना जाए तो मूल संख्या नहीं निकल जाते हैं, एकदम निकल जाएगा, तो यहां से x और y का मान निकल जाएगा दूसरे समीकरण से। एक काम करो, एक जैसा वाला के एक तरफ कर लेते हैं, कर ले जैसा वाला के एक तरफ, एक काम करते हैं, तो यहां पर 10y प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5y हो जाएगा,
क्या हुआ? घर से कॉल आ रहा है, चलो कोई नहीं। देखो तो 10y, इसमें से क्या होगा? प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, और फिर प्लस में x है ना इधर भाई, आई प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 5x हो जाएगा, और बराबर 4 इधर बच्चे रहते हैं, ई माइनस में इधर आएगा तो इधर क्या हो जाते? प्लस। बोलो कोई दिक्कत है? एक जैसा लगे एक तरफ कर दिए हैं, अब घटाओ तो कितना बचते? ये कवर हो रहा है? अब नहीं होगा, ये हो भी नहीं किया कवर है, ठीक है। तो ये बोलना चाहिए ना, करना थोड़ा कोने रख ले का है। देखो ये घटाओ तो क्या बचेगा? 5y, अब प्लस माइनस में बचते ना, माइनस में 4x अब बराबर 14। तुम चाहोगे तो तुम x वाला पहले भी लिख सकते हो, यहाँ में तुम समीकरण लिखना चाहोगे ना, -4x आप प्लस में 5y बराबर 14, इक्वेशन क्या हो गया? सेकेंड। आया समझ में? कोई दिक्कत? इतना में दिक्कत है तो पूछो। देखो इतना समझ में आ गया होगा। देखो रुक जाओ, स्टॉप थोड़ा सा, रुक जाओ, देख लो। तो ये समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, 2 अंकों की संख्या वाला कभी भी मैथ आवे तो उसमें 2 इक्वेशन बनेगा। 2 इक्वेशन बनेगा तो वहां से x और y का मान आएगा। क्या आएगा? x और y का मान। और तुमको से संख्या पूछेगा, या तो नई संख्या पूछेगा या मूल संख्या पूछेगा। मूल संख्या बोले चाहे संख्या बोले, बात क्या है? बराबर। नई संख्या बोले चाहे अंकों के पलटने से बनी संख्या बोले, तो वो अंक पलट दो, मतलब इसमें x और y का मान रख देता, कैलकुलेशन करता हुआ आ जाता। अरे x का जो मान आएगा y का मान जो जोड़ घटा गुना भाग करेगा तो आ जाएगा। अगर मूल संख्या पूछेगा, केवल संख्या पूछेगा, तो यहाँ पर रख दो मान, x का जो मान आएगा और y का कैलकुलेशन करके हुआ जाएगा संख्या। समझ में आ रहा है? क्योंकि लास्ट में पूछा है ना भाई मूल संख्या ज्ञात करें, तो मूल संख्या कैसे निकाल सकते हो? जब x का वैल्यू आएगा और y का वैल्यू आएगा, तो यहाँ पर रखोगे तो लिखा जाएगा। और नहीं तो एक और तरीका है लिखने का, इकाई अंक पता हो गया, दहाई अंक पता हो गया, तो इकाई अंक और दहाई अंक रख दो, संख्या बन गया ऑटोमेटिक। समझ में आया? चलो, तो इकाई अंक मतलब x माने हो, दहाई अंक क्या माने हो? y। तो x और y का मान पता रहेगा तभी तो संख्या लिखता हो। छोड़ा वहां, देख इधर तो यहाँ पर दोनों के इक्वेशन को हल करो। अच्छा, कितना जाने सोचित हो, सोच के दिमाग में एकदम आग लगैले होगा कि ऐसे काहे लिख दी। अरे पागला, इक्वेशन था ना थोड़ा सा बढ़िया लगने के लिए और आसान करने के लिए, क्योंकि x वाला पहले यहाँ पर है ना मेरा, इसलिए पहले कर दिए। तो ई वाला पहले लिख देली, ई वाला बाद में, एक कुछ तो प्लस है ना, आजा प्लस दे कैसे कर दिए। समझ में आया? अब इसको कोइयो विधि से हल कर दो, विलोपन वज्र कोइयो से। तो हम क्या करते हैं? विलोपन से हल करते हैं, बराबर कर लेते हैं भाई। इसमें 4 से गुना कर दो, है ना? हाँ देखो, 116 के बराबर कर, इसमें 4 से गुना करेंगे ना, इसमें 1 से गुना करो, तो 1 से गुना करो फर्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 1 है, कुछ नहीं। तो समझ में आया? तो इसे 1 से गुना कर दो, इसमें 4 से 1 उल्टा गुना करते हैं ना, इसके वाला गुना इसमें, इसके वाला गुना इसमें। तो क्या कर रहे हैं भाई? लिख देते हैं समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना करोगे? 4 से, माइनस वाला हटा के करते हैं ना। और समीकरण सेकंड में 1 से। कुछ फर्क पड़ता ही, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं गुना तो एक ना है। हाँ प्लस करेंगे, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस में, तो यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस। गुना करके क्या कर दे रहे? जोड़ दे रहे। समझ में आ रहा है? बोलो बुआ। तो गुना करो, तो इसमें 4 से गुना करो, वही तो 4x प्लस है 4y। अब गुना करके जोड़ वही ना रहे, तो इसे देखो ये वाला जोड़ दो। अच्छा, तो जोड़ के चिन्ह का तो बदलाव तो होगा नहीं, इसके आगे जोड़ के चिन्ह का तो प्लस माइनस माइनस से होगा, 4x से 4x होगा। इसके आगे जोड़ के चिन्ह दो, इसके भी आगे जोड़ के चिन्ह दो, तो प्लस प्लस लड़के प्लस से हो जाता है, यानी कि 5y। आया समझ में? इधर आ जाओ, गुना करेगा तो इधर 40 है, इधर 1 से गुना करेगा तो 14। आया समझ में? ये खत्म हो जाएगा, जोड़ो तो क्या हो जाएगा? 9y, इधर 54, 9 छक्का 54, x का मान सॉरी y का मान 6 है ना। कोई में रख दो समीकरण 1 भैया, हाँ लिख देते हैं। तो समीकरण कितना में रख देते हैं? हाँ, तो दिखाई दे रहा है करण। समीकरण फर्स्ट में y का मान
रखने पर, अब समझ लेना, लिख लेना हिंदी। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, देखो y यहां पर है, देखो तो x का x से जरा है तो y के जगह कितना लिखेगा, ना कवर हो लो तो तोरे मरबो, समझ लिए, यहां तक हो रहा है ना, ठीक है, बराबर 10। अब चलो यहां से प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो इसको मिटा देते हैं, तो समझाने के लिए ऐसे केवल लिखे थे, इससे लेना देना देखो, अक्रम बक्रम जो समझाने के लिए हम लिखते हैं, मेन क्वेश्चन का जवाब ये है। तो आपका ये देखिए, तो प्लस में इधर आएगा तो 10 माइनस है x का मान 4। सुनो, अब तुम चाहोगे तो दो तरीका से संख्या निकाल सकते हो, कितना तरीका से, दो तरीका से, है ना, आ गया लाइन, अब अच्छा लग रहा है, देखो तो कितना तरीका से निकाल सकते हो, दो तरीका से निकाल सकते हो, संख्या लिख सकते हो, संख्या ने पूछा है दैट, इसलिए लिख सकते हो, इसलिए संख्या बराबर या मूल संख्या, संख्या बोलो चाहे मूल संख्या बोलो, बात बराबर है। इकाई अंक कितना आया है बताओ, इकाई अंक को क्या माना था, x रे, तो x का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू कितना आया है 4, इधर इकाई अंक होता है तो 4 लिख दें, दहाई अंक कितना आया है 6, हो गया संख्या 64। आया समझ में, हाँ तो भाई संख्या पूछा है, मूल संख्या, तो संख्या कैसे लिखते हो तुम, संख्या कैसे लिखते हो, इकाई अंक और फिर दहाई अंक लिख देते हो, तो इकाई अंक कितना आया है 4, दहाई अंक कितना आया है 6। अगर ऐसे नहीं लिखो तो फार्मूला के हिसाब से लिखोगे, तो फार्मूला के हिसाब से भी करोगे तो तब भी 64 आएगा। देखो करके दिखाते हैं, संख्या बराबर तुम लोग के क्या फार्मूला हम बताए हैं, देखो ये है, तो क्या है देख लो, 10y प्लस है x है, तो 10 के 10 y के मान 6 वाले है, अब प्लस में 4, तो 60 प्लस है 4 कितना जाते 64। ऐसे लिखो चाहे वैसे लिखो, आया समझ में, कोई दिक्कत क्या हो नहीं आ रहा है, कब हो रहा है, चलो ठीक, आ गया होगा समझ में, कोई दिक्कत है, वैसे लिखो चाहे फॉर्मूला पर लिख दो, बात है बराबर है। अगर मान लो कि नई संख्या पूछता या अंकों के रिलेटेड से बनी संख्या, तो ये अंक पलट दे, 4 इधर हो जाते 6 इधर 46 हो जाता, आया समझ में। चलो तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।